इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में टोटल जानकारी लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी वह किन किन देशों के बीच लड़ा गया था, उसका मेन रीजन क्या था, यानी कि कारण क्या था, वह किन विवादों के चलते ऐसा हुआ था, और पूरी दुनिया में यह जो प्रथम विश्व युद्ध जो एक भयानक रूप ले चुकी थी, और वे किन किन देशों के विपरीत ऐसा हुआ था। जब भी लड़ाई होती है तो एक तरफ से नहीं होती है। कहते हैं, लोगों ने क्या खूब कहा है कि एक फूल से माला नहीं बनती, एक तरफ से यानी एक पक्ष से यानी एक साइड से लड़ाई भी नहीं होती। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध को इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों दी गई कि यह बहुत ही दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध में से एक था। सबसे लोगों को यह तो अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा भी युद्ध हो सकता है। लेकिन इस युद्ध के बारे में हम समझेंगे कि इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार को द ग्रेट वार के भी नाम से जाना जाता है और ग्लोबल वार के भी नाम से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, वह 28 जुलाई 1914 को हुआ था, यानी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और यह लगभग 11 नवंबर और 1918 ईस्वी तक यह चला था। यह लगभग 4 वर्षों तक लड़ा गया था, जो दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध जो था। इसका मेन जो रीजन था, इसके पीछे का कारण हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ग्रेट वार के नाम से इसे क्यों जाना गया। दुनिया में यह इतनी भयानक युद्ध हुई थी, इससे पहले लोगों का कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी युद्ध हो सकता है जिसमें से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और इसमें बहुत कैसे ऐसे कोई ऐसे भी कंट्री थे, कई ऐसे भी देश थे जो तबाहो बर्बाद हो गए। वह अपनी सैन्य शक्ति और अपने देश का सारी शक्तियां भी खो चुके थे, ऐसे भी देश थे। तो लोग इसे द ग्रेट वार के भी नाम से जाना गया। और ग्लोबल वार, और इस युद्ध के बारे में यह बताई जाती है कि दुनिया में लगभग बहुत सारे देश इसमें भाग ले लिए थे। जैसे कि 37 देश प्रथम विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिए थे, जिस कारण इसे द ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वी का एक छोटा नमूना है, उसको ग्लोब बोलते हैं। बहुत सारे देश जो पृथ्वी पर हैं, उन बहुत सारे देशों द्वारा इसमें हिस्सा ले लिया गया, और काफी इसमें एक दूसरे के ऊपर सैन्य शक्ति के द्वारा और परमाणु मिसाइल का भी प्रयोग किया गया, जिसके चलते इसे द ग्लोबल वार के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो समझ लेते हैं इसका मेन रीजन क्या था। मेन रीजन था, वह था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। एक अंतिम राजशाही राजा का उपाधि पाने वाला, यानी वहां के वारिस थे, वहां के राजकुमार जो थे, जिनका नाम था फर्डिनेंड, आर्कडुक फ्रेंच फर्डिनेंड पूरा नाम था, जो कि ऑस्ट्रिया के ये निवासी थे। उन्हीं को राजपद के लिए वहां पर जो होता था, काफी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती थी। लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि वे एक बुल्गारिया, एक बगल का जो देश था, उसमें कंट्री में वे अपनी पत्नी के साथ गए थे घूमने, या ऐसा भी बताया जाता है कि वह एक मीटिंग अटेंड करने गए थे, जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें मार दिया था, गोली से हत्या कर दिया था, गोली से हत्या कर दिया था। और इसी का विवाद जो हुआ था, पूरी दुनिया में यह दहशत फैल गई। और इसमें दो पावर में दुनिया में यह प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, वो दो ग्रुपों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था। एक था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर कहने का मतलब हुआ कि मित्र राष्ट्र, और सेंट्रल पावर कहने का मतलब हुआ कि धुरी राष्ट्र। इसमें से कौन कौन सा देश आते हैं समझते हैं। धुरी राष्ट्र में जो थे यानी सेंट्रल पावर में, वो जर्मनी थे। जर्मनी मेन किरदार में था, यही था जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों भी थे। ऑस्ट्रिया का मेन समर्थन यानी साथ देने वाला जर्मनी था। और ऑटोमन साम्राज्य जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में यह अब तुर्की देश बन चुका है, यह अब तुर्की देश बन चुका है। और बुल्गारिया ये धुरी राष्ट्र में थे। और एलाइड पावर में यानी मित्र राष्ट्र में जो देश थे, वह थे फ्रांस, रूस, रसिया और ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका यानी कि यूएसए देश थे। जो इनको दोनों के बीच, ये दोनों ग्रुपों के बीच काफी भयानक लड़ाइयां लड़ी गई थी।
इसमें इस युद्ध का मेन रीजन ही यही था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्कडुक फ्रेंच फर्डिनेंड, वे अपनी पत्नी के साथ जो थे बोस्निया यानी कि बुल्गारिया का ही एक इलाका था, उसमें अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। वहां पर उन्हें एक व्यक्ति गार्विलो प्रिंस नाम का एक व्यक्ति उनकी हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इसमें यह युद्ध जो लड़ा गया था यह 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 1,70,00,000 लगभग व्यक्ति इसमें सैनिक जो लगभग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ लोग इसमें जख्मी हुए थे, यानी कि घायल हुए थे। और इसमें यह जो युद्ध हुआ था इसमें ब्लैक हैंग नाम का एक संस्था का भी इसमें हाथ था। तो अब इसके बारे में हम टोटल जानकारी लेते हैं कि साइबेरिया जो जगह था यानी वह बुल्गारिया देश में ही था, जहां पर आर्कडुक यानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे वारिस, जो वहां के राजा बनने वाले थे, उन्हीं को हत्या कर दिया गया। मेन रीजन यही था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर देना। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड अगर जिंदा होते तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वार होता ही नहीं, जो काफी लोग यानी करोड़ों लोगों को भी जान बच जाती और इससे बहुत सारे देश तबाह बर्बाद भी नहीं होते। लेकिन इसके बारे में और हम टोटल जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर साइबेरिया के समर्थन में ऑस्ट्रिया जो था, जब वहां के राजकुमार को जब खत्म कर दिया, गोली मारकर जब हत्या कर दी गई, तो ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया कि महीना में फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। जो वहां का एक व्यक्ति गार्विलो प्रिंस नाम का व्यक्ति ने हमला करके गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया था। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया ने गुस्से में आकर साइबेरिया पर हमला कर दिया। 28 जुलाई 1914 को साइबेरिया पर हमला कर दिया। साइबेरिया पर जब हमला किया ऑस्ट्रिया, तो साइबेरिया घबरा गया और साइबेरिया रूस से मदद मांगी और फिर रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। यानी रूस ने साइबेरिया का समर्थन किया, यानी साथ देते हुए ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। और फिर धुरी राष्ट्र की तरफ से जापान ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जापान ने ऑस्ट्रिया का समर्थन करते हुए, ऑस्ट्रिया का साथ देते हुए जापान ने रूस पर हमला कर दिया। और फिर फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि यूके ने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैदान जंग का ऐलान कर दिया, यानी युद्ध की तैयारी पूरा कर दिया कि हम युद्ध करके रहेंगे। और इस प्रथम विश्व युद्ध में सभी देश, ये लगभग 37 देश एक दूसरे के आमने सामने, पुरानी कितने की दुश्मनी भी थी, आपस में एक दूसरे के समर्थन में लड़ाई लड़ते चले गए। यह जो युद्ध हुआ बहुत ही भयानक रूप ले लिया, बहुत ही भयानक रूप ले लिया। और लगभग अमेरिका शुरू से इस युद्ध में शामिल नहीं था, वह 1917 में हुआ था। यह 1917 में शामिल हुआ था और जापान भी आखिरी में ही शामिल हुआ था, तुरंत ये शामिल नहीं हुआ था। और इस जापान ने रूस पर हमला कर दिया इसका समर्थन करते हुए। अब ऑटोमन साम्राज्य, जो कि अब यह तुर्की देश बन चुका है, ऑटोमन साम्राज्य, जो पहले इसका प्राचीन नाम था। और एक दूसरे के समर्थन में सभी देश एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करते गए। और ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ और फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ मैदान जंग का ऐलान कर दिया। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों एक दूसरे के खिलाफ सारे देश साम्राज्य हो गए। इस देश में ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन यानी कि लंदन यानी कि इंग्लैंड जो उस समय भारतीय पर जो कब्जा था, प्रथम विश्व युद्ध में भारत भी शामिल था। लेकिन समझते हैं कि कैसे शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ऐसे शामिल था कि ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था, यानी ब्रिटिश हुकूमत थी भारतीय के पास। तो ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश का जो ऐलान किया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और साइबेरिया का साथ देते हुए यानी समर्थन में, तो ब्रिटेन के जितने भी सैनिक थे, वे जितने भी इंडिया के नेता थे, वे ब्रिटेन के साथ मिले हुए थे। और इंडिया के जितना भी सैनिक थे, वे ब्रिटेन के सैनिक के साथ मिलकर और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिए थे। तो इस तरह से, और इंडिया के लोग सैनिक इसलिए मिले थे ताकि इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन
खुश होकर इस युद्ध के बाद हमारे देश को आजादी दिला देता, यानी भारत देश को आजाद कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश नहीं आजाद हो पाया था। इस प्रथम युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ सैनिक लगभग भाग लिए थे। 6.5 करोड़ लगभग सैनिक भाग लिए थे, जिसमें से 1.5 करोड़ सैनिक मारे जा चुके थे और लगभग इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक और घायल हुए थे। लेकिन उस समय 1917 में अमेरिका जाकर इस युद्ध में शामिल हुआ था। लेकिन अमेरिका कैसे शामिल हुआ था इसके बारे में जानते हैं कि लंदन में यानी इंग्लैंड का एक लुसुतानिया एक जहाज का नाम था, उसे जर्मनी के द्वारा, ऑस्ट्रिया का समर्थन में जर्मनी के द्वारा इस जहाज को लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया, जिसमें से लगभग 1100 इसमें सैनिक थे। उस नाव में यानी उस बोट में, उस पानी वाले जहाज में सैनिक थे, लगभग 1100 सैनिक थे, जिसमें से 128 सैनिक जो थे वह थे अमेरिका के सैनिक थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के जो थे वह थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह बहुत ही गुस्से में आ गए, जो वुडरो विल्सन नाम के उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने इसके लिए कि मेरे 128 सैनिक मारे गए, उनकी विद्रोह का बदला लेते हुए उन्होंने शामिल हो गया साइबेरिया के साथ। अमेरिका भी शामिल 1917 में हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में कई देश इतने तबाह बर्बाद हो गए कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया, ये सब कंट्री बिखर गए और इनकी सारी शक्ति खो गई। इनकी इतनी बुरी हार हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुरुषों की संख्या ऑस्ट्रिया में इतनी कम हो गई थी, यानी आदमी की संख्या, कि प्रत्येक 3 महिलाओं के पीछे एक व्यक्ति यानी एक पति ही मिल पाता था। इतना वहां पर पुरुषों की ऑस्ट्रिया में कमी हो गई थी, यानी कि जर्मनी में भी कमी हुई थी। ये बहुत सेंट्रल पावर उसकी बुरी हार हुई थी, यानी इन देशों की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया और जापान की, इनमें बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। और इसका जो ब्रिटिश सैनिक, इसमें से जर्मनी सैनिक ने इसमें से एक सेंट्रल पावर में जो प्रमुख देश था, जो अपने आप को काफी वह पावरफुल यानी शक्तिशाली समझ रहा था कि सभी देश से हम अकेले ही निपट लेंगे, वह जर्मनी था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा अगर किसी की तबाही बर्बाद हुई थी वह जर्मनी की हुई थी, जिसे अमेरिका ने लगभग ज्यादा ही थूर थार दिया था, बहुत ही इस पर बुरी हार लिया था। लेकिन जर्मनी काफी बिखर गया था। लेकिन अब इसके बारे में समझते हैं। जर्मनी का एक सिपाही, एक सैनिक की रक्षा की थी, ब्रिटेन का एक सैनिक ने जर्मनी का एक सैनिक को बचाया था। यह युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध जो था, यह 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। यह 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। यह सेंट्रल पावर यानी इन 6 देशों की इतनी बुरी तरह से हार हुई थी, इसके बारे में कहना ही क्या। और उसमें से एक सैनिक जो बचाया था वह ब्रिटेन का था, जो बचाया था जर्मनी का एक सैनिक का। सेंट्रल पावर में जो सबसे प्रमुख जो देश था वह जर्मनी था। जर्मनी का एक सैनिक की रक्षा ब्रिटेन के एक सैनिक ने किया था, यानी बचाया था। वही सैनिक आगे चलकर जर्मनी का महान शासक बना, अपना सत्ता वो अपने पक्ष में कर लिया, सारी जर्मनी का हुकूमत उसने अपने आप पूरा कब्जा कर लिया, जिसका नाम था हिटलर, रुडोल्फ हिटलर, जो वह सैनिक के द्वारा बचाया गया था। ब्रिटेन सैनिक ने उसे, हिटलर को बचाया था, और वही आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को एक सुपर पावर यानी काफी शक्तिशाली देश बनने की भी यह प्राप्ति हुई थी, कि सुपर पावर जो अमेरिका बना था वह प्रथम विश्व के बाद ही बना था। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो जन्मदाता जो माना जाता है वह हिटलर को ही माना जाता है, जो जर्मनी का आगे चलकर शासक बना, हिटलर को ही माना जाता है। हिटलर, जिसका नाम था रुडोल्फ हिटलर, जो आगे चलकर जर्मनी का पूरा सत्ता अपना कर लिया, और उसने फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। उसके बारे में हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।